पूरे डीमन स्लेयर सीरीज में कुल मिला के 12 आर्क है और इन सब में जो बेस्ट आर्क है वो है इन्फिनिटी कासल आर्क, जो वन ऑफ द बेस्ट आर्क है इन डीमन स्लेयर। इसी आर्क में हम देखेंगे आखिर हमारे फेवरेट हाशिरा कैसे अपर मूंज और मूजान का सामना करते हैं, और हम ये भी देखेंगे आखिर क्यों धनुष इतना सीरियस हुआ था उस लेटर को पढ़ के। इन्फिनिटी कासल के और भी वीडियोस मेरे चैनल पर आएंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कैसे मूजान ने सारे हाशिरा और पूरे डीमन स्लेयर के क्रॉप को इन्फिनिटी कासल में ट्रैप कर लिया, जिसमें तांजीरो, सेनुसु और इनुस्के भी शामिल था। हम देखते हैं तांजीरो को, जो इन्फिनिटी कासल के अंदर एंटर होता है। एंटर होते ही उस पर बहुत सारे डीमंस अटैक कर देते हैं, जिससे तांजीरो और वाटर हाशिरा गियो उन डीमंस को अपनी वाटर ब्रीदिंग की मदद से बड़ी आसानी से मार देते हैं। तभी हम देखते हैं ओबनाई को, जो सरफन ब्रीदिंग का यूज करके डीमंस को मार रहा था। और ये सब देख के मित्सुरी ओबनाई से बहुत इम्प्रेस होती है और ओबनाई मित्सुरी से पूछता है क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी, जिससे मित्सुरी ब्लश करते हुए मना करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्योम्यू और म्यूचुरो को, जो इन्फिनिटी कासल में भाग रहे थे, और म्यूचुरो ग्योम्यू से कहता है यहाँ जितने भी डीमन को हम मार रहे हैं वो सारे डीमंस लोगों मुंह की ताकत रखते हैं। मुझे याद है जब मैं डीमन से लड़के घायल हुआ था तब मास्टर ने मेरा बहुत ख्याल रखा था, चाहे वो नॉर्मल हंटर भी हो, वो सबके लिए एक जैसे थे जैसे वो हमारे पिता हो। तभी म्यूचुरो की आंखों में आंसू आते हैं और वो इमोशनली कहता है मैं उस मुजान को छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरे भाई और दूसरे पिता को मार डाला। और तभी हम देखते हैं सानिमी को, जो किसी कमरे में बैठा हुआ है और रिग्रेट कर रहा था कि कैसे वो मास्टर को बचा नहीं पाया, और गुस्से से कहता आज वो एक भी डीमन को यहाँ जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी हम देखते हैं शिनोबु को, जो ब्लड की स्मेल का पीछा करते हुए एक कमरे के पास आती है और वो देखती है लड़कियों की लाशों के बीच में कोई तो बैठा हुआ है, जिससे शिनोबु देखते ही पहचान जाती है और वो कोई नहीं अपर मून टू टोमा होता है। शिनोबु की ये वाली फाइट हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। और हम देखते हैं सेनुसु को, जो किसी को ढूंढ रहा था। तभी सेनुसु एक जगह आके रुक जाता है और किसी से कहता है अब छुपने का कोई फायदा नहीं, मुझे पता है कि तुम यही हो, बाहर आ जाओ। तभी उस डोर के पीछे से आवाज आती है, अपने सीनियर से कोई ऐसे बात करता है। तभी हम देखते हैं काय काकू को, जो अपर मून से डीमन बन चुका था, जिसे झेनुसु देखते ही कहता है अब तू मेरे सीनियर दुश्मन हो। काय गाकू वही लड़का है जो झेनुसु के साथ ट्रेनिंग करता था, और ग्योमी के बेस्टरूम में जो बच्चा टेम्पल से भागा था जिसकी वजह से सब बच्चे मारे गए थे, वो काय गाकू ही था। बैक टू द टॉपिक, काय गाकू भी कहता है लगता है तुम बदले नहीं है झेनुसु, अभी भी तुम बहुत वीक हो, क्या तुम एक पिलर बन चुके हो जिसे फर्स्ट फॉर्म के अलावा कुछ भी नहीं आता। तभी झेनुसु बड़े ही बैटियस वे में कहता है लगता है मेरे सीनियर को बहुत खुशी हो रही है सबसे निचला अपर मूव बनकर। ये सुनकर काय गाकू सरप्राइज होता है और बोलता है लगता है तुम बात भी कर सकते हो। लेकिन झेनुसु मजाक के मूड में नहीं था और वो कहता है आखिर तुम डीमन बने ही क्यों, तुम्हें पता नहीं जब तुम डीमन स्लेयर बनते हो तो अपनी जान की फिक्र करना छोड़ देते हो। और फिर झेनुसु चिल्लाते हुए कहता है अगर तुम डीमन बने ही ना होते तो आज ग्रैंडपा जिंदा होते। तुम्हें पता है उनको कितनी पेनफुल डेथ मिली। और हमें पता चलता है कि फॉर्मर थंडर हाशिरा जिगोरो ने खुद को स्टैब करके सुसाइड कर लिया। जिनको पता नहीं जापान में एक परंपरा थी हारागिरी, इसमें समुराई खुद को स्टैब करके मारते थे। अगर दर्द ज्यादा हो रहा है तो कोई आके उसका गला काट देते थे। बैक टू द सीन, सेनुसु कहता है तुम्हें पता है उनको कितनी पेनफुल डेथ मिली, आखिर क्यों, उनका एक स्टूडेंट डीमन बन चुका था इसलिए। कायगा को ये सब सुनकर हंसने लगता है और कहता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है झेनुसु, मुझे तो ये जानकर बड़ी खुशी हो रही है कि वो बुढ़ा मारा गया। देखो तो सही वो कितना बेवकूफ था, तुम जैसे डर्ट के साथ सक्सेसरशिप शेयर कर रहा था। झेनुसु ये सब सुनकर बहुत गुस्सा होता है और बोलता है ग्रैंडपा को बेवकूफ मत बोलो, अगर मैं डर्ट हूँ तो तुम भी कचरा हो कायगा को, मुझे तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही आता है और तुम्हें तो सब कुछ आता था, फिर भी तुम हार गए। ग्रैंडपा इतने लकी भी नहीं थे कि उन्हें अपना प्रॉपर सक्सेसर मिल जाए, तुम जैसे स्टूडेंट पर तो हर मास्टर को शर्म आती है। और तभी कायगा को चिल्लाते हुए कहता है मुझे अपने साथ मत जोड़ो झेनुसु। इतना कहकर कायगा को झेनुसु के ऊपर थंडर ब्रीथिंग का फोर्थ फॉर्म यूज करता है, जिसे ब्लैक कलर की लाइटिंग निकल रही थी, और कायगा को अपने अटैक के साथ ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करता है, जिससे उसका अटैक और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बट इस अटैक को झेनुसु बड़ी आसानी से डॉज कर देता है और कायगा को गले पर कट भी लगा देता है, जिससे कायगा को पूरी तरह शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये पहले वाला झेनुसु रहा ही नहीं, अब वो कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन लग रहा है। तभी हम कायगा का पास्ट देखते हैं, जिसमें वो कोकोशिबो से हार चुका था और खुद को छोड़ने के भीख मांग रहा होता है और कहता है मैं जीने के लिए कुछ भी करूंगा, चाहे सड़ा हुआ नाली का पानी पीना हो या चोरी करना, मैं जीने के लिए कुछ भी करूंगा। ये सब सुनकर कोकोशिबो अपना खून कायगा को देता है और बोलता है अगर तुम डीमन में कन्वर्ट हो गए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और
इसकी एक भी बूंद जमीन पर गिरी तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। ये सुनने के बाद काइगाकू एक ही झटके में पूरा खून पी जाता है। बैक टू द प्रेजेंट, काइगाकू को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। आखिर ज़ेनोसु जैसा कमजोर बंदा मुझे यानी अपर 6 को कैसे मार सकता है। और तभी काइगाकू एक और अटैक कर देता है। ये देख के ज़ेनोसु भी शॉक हो जाता है कि काइगाकू ने एक ही बार में 5 स्ट्रेट अटैक कर दिए, जिसे देख ज़ेनोसु भी कहता है लगता है तुमने बहुत मासूमों को मारा है, तुम्हें पता तो है ना तुम क्या कर रहे हो। काइगाकू भी कहता है मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। और तभी काइगाकू एक और अटैक ज़ेनोसु के ऊपर कर देता है, जिससे ज़ेनोसु को बहुत ही ज्यादा डैमेज पहुंचता है। तभी काइगाकू बोलता है मुझे परवाह नहीं कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, जो हमेशा मुझे सही लगता है मैं वही करता हूँ। तभी काइगाकू थंडर ब्रीथिंग का फिफ्थ फॉर्म यूज करता है। इस अटैक से ज़ेनोसु के चेहरे के ऊपर क्रैक आने लगते हैं। और काइगाकू बोलता है मैंने जो अटैक की है उन अटैक में मैंने अपना ब्लड डेमन आर्ट इस्तेमाल किया है, जिससे तुम्हारे पूरे शरीर के ऊपर क्रैक आने लगेगी और फिर तुम तड़प तड़प के मर गए ज़ेनोसु। पर ज़ेनोसु का तो इस बात पर ध्यान ही नहीं था, वो तो अपने पास मेमोरी में खोया था कि कैसे उनके मास्टर उनको सिखाया करते थे। वे काइगाकू अपना लास्ट अटैक करता है, जो होता है थंडर ब्रीथिंग का 6th फॉर्म इलेक्ट्रिक लाइटनिंग शावर। इस अटैक से ज़ेनोसु के पूरे बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर की लाइटनिंग फैल जाती है, जिससे ज़ेनोसु को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है और वो रूम के बाहर गिरने लगता है, जिससे देख काइगाकू बहुत खुश होता है और कहता है मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ ज़ेनोसु, मैं स्पेशल हूँ। लेकिन ज़ेनोसु का ध्यान तो इन सारे बातों पर था ही नहीं, वो तो अपने ही पास्ट मेमोरीज में खोया हुआ था कि कैसे मास्टर कहते थे अपने सीनियर से कुछ सीखो ज़ेनोसु। ज़ेनोसु भी सोचता है मुझे पता है काइगाकू कि बाकी सब तुम्हारा मजाक उड़ाते थे क्योंकि तुम्हें थंडर ब्रीथिंग के सारे फॉर्म आते थे, लेकिन बेसिक फॉर्म ही नहीं आता था। मुझे लगता था कि तुम एक हाशिरा बनोगे, तुम इतनी हार्ड वर्क करते थे और मैं हमेशा तुम्हें देखता रहता था, लेकिन तुम हमेशा मुझे हेट करते रहते थे और इसी वजह से मैं भी तुम्हें हेट करता था, लेकिन मैं अंदर ही अंदर तुम्हारी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। पर अब हमारे रास्ते अलग है। और ज़ेनोसु कहता है ग्रैंडपा मुझे माफ कर देना। तभी ज़ेनोसु अपने आप को बैलेंस करता है और एक स्टैंड लेता है। काइगाकू है देखकर कुछ समझ नहीं पाता, तभी ज़ेनोसु अपना अटैक कर देता है, जो होता है थंडर ब्रीथिंग का 7th फॉर्म फ्लेमिंग थंडर गॉड। इस अटैक से काइगाकू का सर धड़ से अलग हो जाता है और काइगाकू कुछ समझ ही नहीं पाता उसके साथ अभी क्या हुआ है। काइगाकू बोलता है उस बुड्ढे ने अपना फेवरेट चुन लिया था, इसलिए उसने मुझे ये वाली टेक्निक सिखाई नहीं जो तुम्हें सिखाई थी। तभी ज़ेनोसु बोलता है नहीं, ये टेक्निक मैंने खुद ही क्रिएट की है, जो मैं तुम्हें भी सिखाने वाला था। इतना कहकर ज़ेनोसु बेहोश होने लगता है और दूसरी तरफ काइगाकू एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था ज़ेनोसु जैसे लूजर ने 7th फॉर्म को क्रिएट किया है। पर काइगाकू मन ही मन खुश हो रहा था, मैं अकेले नहीं मरूंगा, मेरे साथ ज़ेनोसु भी मारा जाएगा। तभी एंट्री लेता है यूशिरो, जो आते ही काइगाकू से कहता है तुम जैसे लोग हमेशा बुरी तरह और अकेले ही मरोगे। इतना कहकर यूशिरो ज़ेनोसु को पकड़कर ऊपर लाता है और काइगाकू डिसइंटीग्रेट हो जाता है। हम देखते हैं ज़ेनोसु को जो किसी ड्रीम वर्ल्ड में आ गया, अपने ग्रैंडपा से मिलता है और इमोशनली कहता है मुझे माफ कर दीजिए ग्रैंडपा, मैं आपको बचा नहीं पाया, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं काइगाकू के साथ होता तो ऐसा होने ही नहीं देता, मैं बस आपके जिंदा रहते हाशिरा बनना चाहता था। तभी फॉर्मर थंडर हाशिरा कहता है ज़ेनोसु तुम मेरी खुशी और तुम ही मेरे प्राइड हो। और फिर ज़ेनोसु होश में आने लगता है, जहाँ यूशिरो और बाकी सब मिलके उसकी मलहम पट्टी कर रहे थे और हमें इस फाइट का विनर मिल जाता है, वो होता है ज़ेनोसु। ऐसा नहीं काइगाकू वीक था, हमें यूशिरो बताता है काइगाकू अभी नया टीमन बना था, इसी वजह से उसका ब्लड डेमन आर्ट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, नहीं तो ज़ेनोसु के बचने के चांसेस बहुत कम थे इतना ज्यादा डैमेज लेने के बाद। नेक्स्ट वीडियो होने वाली है तांजीरो और वाटर हाशिरा ग्यू वर्सेस आकाज़ाकी, तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।